बारे में कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे और किस मार्ग पर चलाएं और किस तरीके से उन्हें शिक्षा दें कि वो आगे तक भी उस बुराई के मार्ग पर न जाएं जैसे संसारिक लोग चलते हैं। गलत गलत आदतों में, गलत गलत संगति में बच्चे क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। किसने पढ़ा ये वचन कि बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है? पढ़ा है? चलो निकालो। बंधन संहिता 127 का 30 पढ़ेंगे। 127 का हाँ, यहोवा ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। ये नहीं बेटा, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देखो यहोवा, गर्भ का फल किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से है। और लड़के क्या है? दिया हुआ भाग है, वो परमेश्वर की ओर से है। यानी कि परमेश्वर ने हमें हमारे घर में ये फल दिया है। और बच्चे क्या है? परमेश्वर की दी हुई आशीष है। और हमें बच्चों को किस तरीके से संभालना चाहिए? जब माता पिता उनके बच्चे होते हैं तो वो कितना खुश होते हैं कि भाई प्रभु ने हमें संतान दी है, आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन वो ही बच्चे आगे जाकर अगर बिगड़ जाएं और गलत रास्तों पर चलने लगे तो वो माँ बाप की जो खुशी है वो क्या वो खुशी रह जाएगी? क्यों नहीं रहेगी? गलती किसकी है उसमें? माँ बाप की है। अच्छे रास्ते पर चलाएंगे तो अच्छे पे चलेंगे। कहते ना कि अगर पेड़ हम सीधा लगाएंगे तो वो सीधा ही चलेगा, अगर वो टेढ़ा हो जाएगा तो वो टेढ़ा ही रहेगा। ठीक है, इस वचन को समझाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे इस पिता इस वचन के लिए जो आपने दिया है मेरे प्रभु जी। आज से हमारी विनती है प्रभु, इस वचन को सिखाने के लिए, समझने के लिए हमें समझ और बुद्धि दे। तेरा पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, अपनी सामर्थ्य भरे, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोले मेरे प्रभु जी। और मेरे पिता आप हमें अपनी सामर्थ्य भरे, अपनी दान वरदान से मेरे पिता अपने वचन का प्रकाशन दे मेरे प्रभु जी। जो भी हमारे मुख से निकलता है वो वचन परमेश्वर हम सबके हृदय में कार्य करे और हम इस वचन के अनुसार चलें और अपने बच्चों को सिखाएं और हम सीखें कि आपका वचन हमें क्या सिखाता है प्रभु। क्योंकि प्रभु बच्चे आपका दिया हुआ भाग है, आपकी दी हुई आशीष है मेरे पिता। हम इसको कैसे संभालें आप हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो माता पिता को क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? इसमें एक पद निकालेंगे, नीति वचन 22 अध्याय के 6 पद के बारे में। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। अभी पहले हमने वचन में पढ़ा कि बच्चे क्या है? दिया हुआ, लड़के दिया हुआ भाग है परमेश्वर की ओर से। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है कि हम बच्चों को कैसी शिक्षा दें? जिसमें उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे तक भी ना डिगेगा है। यानी कि अगर माँ बाप उसको अच्छी शिक्षा देंगे तो वो बच्चा उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएगा और वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं इसके छोड़ के किसी और रास्ते पे चलूं। तो हम कैसे सिखाएंगे अपने बच्चों को? मान लो अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, बचपन से ही हमें सिखाना पड़ता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो बच्चे को अपने साथ लेके बैठे, उसे सिखाएं बेटा तुम इस तरीके से बैठो। अगर वो नहीं सुनता है तो थोड़ा सा उसे डांटो, समझाओ उसे हैं। अगर हम नहीं समझाएंगे तो बच्चा कैसे क्या करें सही तरीके से बैठेगा। अब बच्चे को जब हम पैर में चलना सिखाते हैं तो हम उसकी उंगली पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं तो बच्चा डगमगाता चलता है तो कितनी खुशी मिलती है। तो उतनी खुशी हमें उस समय मिलनी चाहिए कि हम जैसे माता पिता ने वो जो शिक्षा पाई है वो अपने बच्चों को देंगे, तभी वो बच्चा उस मार्ग में चल पाएगा। वरना हम बच्चा सो रहा है हम प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चा क्या कर बाहर खेल रहा है हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या इससे बच्चा समझ जाएगा?
जब तक बच्चा आंखों से न देखेगा कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, तो तब तक वो कैसे सीखेगा। अब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो अपने टीचर के सामने कितने अधीनता में बैठता है, नहीं शोर मचाएगा, नहीं कोई चुप बैठेगा। क्यों? क्योंकि टीचर सीधा कह दिए, वो डंडी दिखा दिए और सीधा उसे बेंच पे खड़ा कर दे दिए, खड़े हो जाओ तुम हाथ ऊपर करके। तो एक जगह वचन में ये भी लिखा है कि अगर तू उसे छड़ी से पीटेगा तो वो मर न जाएगा। हमें क्या है, बच्चे के ऊपर छड़ी भी उठानी है। यह नहीं कि बच्चा अगर शैतानी कर रहा है हम खुश हो रहे हैं उसकी शैतानी को देख के, अगर बच्चा कोई ऐसी चीजें देख के हरकतें कर रहा है तब भी हम खुश हो रहे हैं, अगर बच्चा गाली बक रहा है तब भी हम खुश हो रहे हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को गाली भी सिखा देते हैं, क्या ले इसको ये वाली गाली बकते, ये वाली गाली बकते हो। बच्चा क्या खुशी से बक देता है, माँ बाप खुश होते हैं, हंसते हैं, लेकिन बाद में जाके पता नहीं कि फिर से वो उनके जीवन में वो कष्ट देगा। लेकिन हमें बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा देनी है जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसको उस पर उसको चलना है। अगर मान लो बच्चा गलती से किसी की घर से कोई चीज उठा कर ले आया है तो हमें क्या करना है, डांटना है उसे, पूछना कहाँ से लाया और इसको वापस दे के आ और सॉरी बोल, गलती कभी नहीं करेगा तू ऐसी। तो वो बच्चा वो गलती फिर कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसके माँ बाप ने उसको चेतावनी दे दी है, पहले ही से उसके माँ बाप ने उसको चिता दिया कि तू अगर ऐसा करेगा तो ये सही नहीं है तेरे लिए। तो हमें इन बातों को बहुत ध्यान रखना है कि परमेश्वर किस तरीके से क्या करना, हमें बच्चों को संभालना है। और बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी इफिसियों को निकालेंगे, इफिसियों निकाला है 5 अध्याय। पहले से पढ़ेंगे 5 अध्याय। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ बस, क्या है ऊपर, क्या है इसकी हेडिंग? नहीं, ऊपर हेडिंग क्या है? ज्योति की संतान बनो। ज्योति की संतान बनो। ज्योति क्या है? वचन है ना ज्योति। ये हमें क्या देता है? ये प्रकाशन देता है ना, प्रकाश देता है ना कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए। वचन में अभी जब तुम इनको पढ़ोगे उसमें भी लिखा है और आगे बाइबल में कि जगत की ज्योति, यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। वो हमारे लिए क्या बन के आया? वो हमारे लिए ज्योति बन के आया कि वो हमें प्रकाश दे ज्योति में चलने का। और ज्योति क्या है? ये है परमेश्वर का वचन जो हमें प्रकाश देती है, जो हमें रास्ता दिखाती है कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के रास्ते में चलना है, किस तरीके से हमें उसके सत्य मार्ग को पे चलना है, किस तरीके से उसके वचन को पढ़ना है। जब हम प्रार्थना करके वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन हमें देता है। लेकिन वो किसको प्राप्त होता है? उन लोगों को जो मन से वचन को पढ़ते हैं, जो कहते हैं कि प्रभु तू मुझे सिखा कि तेरा वचन मैं किस तरीके से अपने हृदय में रखूं। वचन को हृदय में रखने से मतलब क्या है? जब हमारे अंदर हम परमेश्वर का वचन होता है तब हमारा जीवन कैसा होता है? अच्छा होता है ना। हम सब अभी तो कह रहे हैं कि हाँ अच्छा होता है, लेकिन हाँ मैं सब अच्छे से जानती हूँ कि कौन कौन वचन पढ़ता है, कौन कौन उसके अनुसार चलता है। समझाते हैं, वचन में भी समझाते हैं, बहुत बातों में समझाते हैं कि बच्चों अगर तुमने प्रभु को जाना है तो ये काम मत करो, लेकिन बच्चे फिर भी वही काम कर रहे हैं। कितना दुख होता है, कितना दुख होगा माता पिता के लिए कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम ये कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े पहनो। कैसे? सभ्यता वाले। अब ये आमोस मसीह के बारे में सुन लोगे ना। आमोस मसीह जब वो बच्चों के ऊपर ऐसे प्रचार करते ना, लड़कियों के ऊपर कि वो कैसे कपड़े पहनती है और उन्हें कैसे पहनना चाहिए। बेविचार कहाँ होता है? इन चीजों से ही तो होता है कि हम फैशनेबल कपड़े पहन के निकल रहे हैं। क्या हुआ इससे? वचन इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है कि इससे कितनी बातें निकल के आती हैं। तो हमें
अगर हमने प्रभु को जाना है तो हमें उसके अधीनता में अपने जीवन को बिताना है, हमें उससे प्रेम करना है। यहाँ साफ लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के आगे, यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? कि जो मनुष्य पाप में घिरा हुआ है उसके द्वारा वो क्या पाए? उद्धार पाए। उसके द्वारा वो क्या पाए? जीवन पाए। क्या आज के युवा जवान बच्चे समझ रहे हैं इस बात को? हम वचन को पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं कि हम इस वचन के अनुसार कैसे जीवन जिए। परमेश्वर ने जब हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया तो क्या हम अपने उस पुराने मनुष्य तब को बलिदान नहीं कर सकते? परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम से रहें और प्रेम में चलें। परमेश्वर का प्रेम क्या है? हमें सिखाता है कि हम क्या है, एक दूसरे से प्रेम करें और प्रेम के साथ अपने जीवन को निर्वाह करें। हम अपने परिवार में भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, हम सबके साथ क्या एक मन होकर रहें। अगर कोई गलत रास्ते पे चलते आप देख रहे हो तो एक दूसरे को चिता सकते हो, बता सकते हो कि भाई तुम ऐसा मत करो। देखो, अगर मान लो 2 बहनें विश्वास कर रही है और एक बहन गलती कर रही है तो एक बहन को समझा सकती है कि ये करना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर क्या होगा? क्या खुश होगा ऐसे कामों से? है? नहीं, जो हम काम मान लो मसीह के विरोध में करते हैं वो क्या परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हमारा वचन का पढ़ने का मतलब क्या है? इससे तो ना पढ़े, क्योंकि हम कह तो देंगे भाई हमने नहीं पढ़ा वचन, हमें नहीं पता कि वो वचन हमें क्या समझा रहा है। और नीचे पढ़ 13 जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के अशुद्ध काम, न लोभ का नाम तक लिया जाए। पढ़ते जाओ। और न तो घृणता कार्य, न मूर्खतापूर्ण बातें, न झूठे की और न निर्लजता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। यानी कि जो ये बातें अभी पढ़ी है ऊपर, उसके साथ परमेश्वर के राज्य में इनका कोई वो नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कौन से ऐसे लोग जाएंगे जिन्होंने वो ये वाले काम ना किए हो, वो और ना कर रहे हो। यानी कि प्रभु में आने से पहले कर लिए हो तो कर लिए हो, लेकिन प्रभु में आने के बाद भी वो काम कर रहे हैं तो निर्लज्जा के काम है। यानी कि हमें खुद को शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और हम बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, और अगर हम ये काम सब करने लगे जो अभी पढ़े हैं तो और कोई दूसरा पास्टर हमें देखे, अरे ये पास्टर की मिसेज तो इतना अच्छा सा हमें समझा रही थी और अब देखो ये अपने आप में कैसे घूम रही है, क्या कहेगा फिर? क्या हमारी कोई इज्जत रह जाएगी उसकी नजरों में? तो हमें कैसे काम करने चाहिए? संसार को दिखाने वाले, संसार के लोग मान लो देख लेंगे तो वो इनाम थोड़ा ना दे देंगे। अगर परमेश्वर तुम्हारे अच्छे कामों को देगा तो वो प्रतिफल देगा। वचन में लिखा है कि वो हर एक के कामों का क्या करेगा? प्रतिफल देगा और वो न्याय भी करेगा। तो हमें कैसे वचन को हम पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है तुम अब दूध पीने वाले बच्चे नहीं हो। दूध पीने वाले बच्चे को क्या है, वो भले भले के ज्ञान की वो नहीं होती, उसको जैसा कहोगे वो करता रहेगा। लेकिन जो रोटी खा रहा है, अन्न खा रहा है, उससे क्या है, वो सयाना हो गया है, उसे सारी जानकारी है। तो इसलिए हमें वचन को पढ़ रहे हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु तुम हमें इन कामों से क्या कर, दूर रखो। और पढ़ेंगे नीचे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्या है? पहले क्या थे तुम? अंधकार। क्या थे? अंधकार में थे।
हमें नहीं पता थी इन बातों की कि हम मान लो हम ऐसा काम करेंगे या ऐसे कुछ जो भी है, मतलब बुरे काम है, संसारिक काम है, हम ऐसा अगर करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या परमेश्वर इन कामों से खुश होगा? देखिए वो क्या कह रहा, तुम अंधकार में थे, अब तुम काय में हो? ज्योति में हो। तो ज्योति की संतान वाले काम करो, ज्योति के संतान वाले काम करो। वचन में लिखा कि जितनों ने उससे विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, तो क्या परमेश्वर की संतान ऐसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए, परमेश्वर में विश्वास करने वाली होनी चाहिए। एक पिता क्या है? अपने बालकों की चिंता करता है। माता पिता क्या है? बच्चों की चिंता करते हैं। वो कहता है कि सांसारिक माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। वो कहता है कि अगर मान लो उनका बच्चा मछली मांगेगा तो वो सांप नहीं देंगे, मछली ही देंगे। और मैं तो तुमसे उससे अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानता हूँ। तो हम क्यों परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? हम क्यों परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं? हम क्यों परमेश्वर से, उसके प्रेम से अलग होना चाहते हैं? और परमेश्वर का प्रकोप किस पे भड़कता है? आज्ञा ना मानने वाला पर। कहना ना कि परमेश्वर कहता है जो मुझे विश्वास करता है वो मेरी आज्ञा को भी मानेगा। और उसकी आज्ञा क्या है? यही है उसकी आज्ञा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम करो और मेरे प्रेम में क्या हो, बने रहो और मेरी आज्ञा को क्या है, मानो। तो हम क्या करें? किसकी आज्ञा माने? चलो एक और पढ़ो आगे बढ़ो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या कहता परमेश्वर कि उनके कामों पर उल्हाना दो और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम देखें, वचन को समझें कि प्रभु तेरा वचन हमें क्या सिखा रहा है और परमेश्वर को क्या भाता है। क्या भाएगा परमेश्वर के, बताओ। हम बढ़िया से कपड़े पहन ले और क्या हो, ये अपने घर में रेडियो डीजे कुछ भी चला दे और डांस करें, क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? क्या अच्छा लगेगा? कि जब हम प्रार्थना करेंगे, हैं, जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर को क्या लगता है, ये उसको भाता है, उसको अच्छा लगता है। तो हम प्रभु में आने के बाद भी ये काम क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम इससे दूर हो जाते हैं? या हम उसमें मन नहीं लगा पाते हैं, या हम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। और मैं से कहते ना, जहाँ उसका धन होगा वहीं उसका मन होगा। और हमारा धन क्या है? हमारा स्वर्गीय परमेश्वर। वो हमें क्या करता है? हमें स्वर्गीय आशीष देता है। तो क्यों ना हम अपने मन को उसकी ओर लगाएं। अभी देखो, एक परिवार है, मैं उसका खैर नाम नहीं लूंगी। एक परिवार है, उसमें से एक बच्चे ने अपने पूरे परिवार को झगड़ रखा है कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो, मैं कहूँ प्रार्थना में जाओ तो प्रार्थना में जाओ, मैं कहूँ ना जाओ तो मत जाओ। कि वो खुद तो आना चाहता नहीं है और लोगों को भी गपच के वो बैठ गया। इससे क्या होगा? भला हो जाएगा? क्या परमेश्वर उद्धार कर देगा उनके परिवार का? है? प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर वो सोच रहे हैं कि हमने बहुत ज्ञान पा लिया है चर्च में जाके और अब हम अपने घर पे बैठ के ये काम करें, तो वो सफल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को दे ही रहे हैं और पास्टर को भी धोखा दे रहे हैं। चाह तो रहे हैं तो पास्टर जी नहीं जाएंगे, तो पास्टर जी क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ, देखो ये हो रहा वो हो रहा है। पास्टर जी को 11 बजे बुला लेंगे घर पे। पास्टर जी क्या है, एकदम चले जाएंगे, भाई मेरा काम है, मैं जाऊंगा। जाएंगे वहाँ प्रार्थना करेंगे। मतलब इतनी परेशानी आई है उस परिवार के ऊपर, फिर भी उस परिवार के उसमें कोई भी वो नहीं है शर्म कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अब एक मैं गवाही बता रही हूँ। मेरी छोटी बेटी थी, वो एक बार वीडियो देख रही थी मोबाइल में। और वीडियो कैसी थी, वो छोटी इसकी बराबर बच्ची थी, और वो रोज रोज परमेश्वर से मतलब प्रार्थना करती थी। जीसस की वीडियो देख रही थी, रोज परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं तेरे साथ भोजन करना चाहती हूँ। और जब वो वीडियो देखती तो मैं भी लेटे उसके पास देखती रहती थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उसकी समझ में आ गया। तो मैं कहने लगी कि बहुत ही रोज वीडियो देखते, क्या है इसका मतलब कि मम्मी वो ये कहती है बच्ची कि प्रभु मैं आपके साथ भोजन करना चाहती हूँ, और तो इंतजार करती है हर रोज। और प्रभु कहता है हाँ मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। तो फिर से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप तो मेरे साथ भोजन नहीं करने आए कल। कि नहीं बेटी मैं आया था, लेकिन तुझे पता नहीं है। फिर उसने दूसरे दिन प्रार्थना करी, फिर उसने तीसरे दिन भी करी, लेकिन जब उसने प्रार्थना करी तो उस घर पे एक भिखारन आई मांगने के लिए। और भिखारन ने भिखारन को क्या करा, उसने कह दिया तुम अभी जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे किसी के साथ भोजन करना है। वो चली गई। फिर एक दिन और एक बुढ़ा आया कि बेटी कुछ खाने को दे। उन्होंने कि जाओ अभी मुझे टाइम नहीं है। और उन्हें मतलब टेबल सजा लगी कि मैं परमेश्वर के साथ खाना खाऊंगी, लेकिन वो उसने भगा दिया। फिर उसने दुआ करी कि प्रभु मैं इतनी बार इंतजार करती हूँ और आप आते नहीं हो। तो जब तीसरी बार उसने कहा तो फिर परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैं तो आया, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। कभी कभी परमेश्वर अनजाने में हम लोग क्या करते थे वो कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना ऐसी चीज के लिए कर रहे हैं और वो हमारे सामने परमेश्वर पता नहीं किस रूप में हमारे सामने प्रकट कर, ठीक है ना। तो हमें भी परमेश्वर ने ये वचन दिया है। क्यों दिया है? कि हम कह तो रहे कि परमेश्वर तो हमारे लिए ऐसा कर, और परमेश्वर चाहता करना, लेकिन तुम उस काम में फंसे हुए हो जो तुम्हें नहीं करने चाहिए, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुन लेगा? लेकिन वो सुनेगा जब हम उसके वचनों को समझेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, और हम उन कामों को छोड़ देंगे जो निर्लज्जा वाले काम हैं। ठीक है, इससे हमारे माँ बाप को अलग अपमान होगा और हमारे परमेश्वर का तो हो ही होगा। ठीक है ना। तो हम जितने यहाँ पर बैठे हैं बच्चे हैं और हम माता पिता हैं, तो हमेशा हम अपने बच्चों को उस मार्ग की, अगर बच्चे माँ बाप समझा रहे हैं कि बेटा इस काम को मत करो, तो तुम उस काम को मत करो। आज्ञाकारी क्या है इसमें पढ़ेंगे 6 अध्याय इफिसियों में, इसके 6 के पहले पद को पढ़ेंगे, पहले से 3-4 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बस क्या है? तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर क्या रहे? बहुत दिन जीवित रहे। हमेशा माता पिता अपने बच्चों का भला चाहेंगे, कभी बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन बच्चे हैं उनको दुख पहुंचाते हैं, लेकिन माता पिता क्या है अपने बच्चों को दुख नहीं देना चाहते। वो बीमार होंगे तब भी उनको सुख देना चाहेंगे, परेशान होंगे जब भी, अगर घर में कोई खाने को नहीं है तब भी वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के कमा के अपने बच्चों को ला के देंगे। क्यों? कि वो उनके साथ भलाई कर रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? और परमेश्वर कह रहा है कि है बच्चों अपने माता पिता के क्या बनो? आज्ञाकारी बनो, और अपने माता पिता को कभी भी तुच्छ मत समझो कि है इनका तो कहना ही ऐसा है। उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु तू इनके जीवन को बदल, प्रभु तू इनके स्वभाव को बदल। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे परिवार में परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की सुख शांति हमारे जीवन में, हमारे घर में क्या होगी? बनी रहेगी। और हमें हमेशा क्या है? माता पिता के आज्ञाकारी बनना है। और पढ़ेंगे नीति वचन में आ जाएंगे फिर से। इसमें पढ़ो 11 पढ़ेंगे।
22 का 11। जो हृदय की पवित्रता को प्रिय जानता है और जिसके होठों में मधुरता है, राजा भी उसका मित्र बन जाता है। 12 पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें ज्ञान की रक्षा करती हैं, पर वह विश्वासघाती की बातों को नष्ट कर देता है। बस बस, यानी कि जो मन को अपने को शुद्ध रखता है, परमेश्वर क्या करता है, उससे प्रीति रखता है। और अच्छे अच्छे लोगों के साथ क्या होता है, उसका मेल जोल होता है। वो कब कब होता है, आप स्कूल में जा रहे हो, आपका मन शुद्ध है, अच्छे अच्छे फ्रेंड आपको देगा, अच्छे अच्छे टीचर आपको देगा, जो बड़े नम्रता से आपसे बात करेंगे। हमें क्या करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा के रखना है। और 17 और पढ़ेंगे। अपना कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों पर अपना मन लगा। क्या है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। ज्ञान हमें कौन सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान सिखाता है ना। तो हम मन किसकी ओर लगा रहे हैं, किसकी ओर लगाना चाहिए, मन परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए और वचन की ओर लगाना चाहिए। ये वचन हमें क्या सिखा रहा है, ज्ञान की बातें सिखाता है वचन। आप इस पूरे नीति बंधन को शुरू से पढ़ोगे तो आपको इसमें सब ज्ञान की बातें मिलेंगी, वो बातें मिलेंगी जिसके आपको चलना है और कौन सी बातों पर चलना है, कौन सी पर नहीं चलना है। ये नीति वचन हमें ये सारी बातें सिखाता है। समझ और बुद्धि की बातें कहाँ मिलती है, हमें इसमें मिलती है, लेकिन कब मिलेगी, जब हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। हम परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन का प्रकाशन दे। हम सिर तो हिला रहे हैं, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। और पढ़ेंगे नीचे 21 तक। क्योंकि यदि तू उन्हें अपने मन में बसा ले और वे तेरे होठों से सदा निकाला करे, तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज तुझे ही इसलिए सिखाया है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। क्या मैंने तेरे लिए उत्तम बातें अर्थात सलाह और ज्ञान की बातें नहीं लिखी कि तू सत्य के वचनों की सच्चाई जानकर उसे ठीक उत्तर दे सके जिसने तुझे भेजा है। बस, कि परमेश्वर का वचन आपके पास भेजा गया है, आपके पास है, आप इसे पढ़ो, मन लगाओ, प्रार्थना करो कि प्रभु तू ही हमें रास्ता दिखा। जैसे अभी दिखाना कि माता पिता को अपने बच्चों को किस मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए, जिस पे उन्हें चलना है। और वो बुढ़ापे में भी क्या होगा, ना डिगेंगे। अगर उन्हें कोई बुराई के मार्ग पे भी लेके जाएगा ना, वो नहीं जाने के। क्यों? क्योंकि माँ बाप की शिक्षा उसके अंदर क्या होगी, है जड़ पकड़ ली है। यीशु मसीह को देखा, वो उन्हें मरते दम तक अपने पिता की आज्ञा मानी। क्या आज के बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे? वो सोच रहे हैं हम अपने मन से चलेंगे तो बहुत हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मत्ती 19 अध्याय और 13 पद पढ़ेंगे इसका। हाँ, 19 का 13, मत्ती 19 का 13। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। और वह उन पर हाथ रखकर वहीं से चला गया। जब यीशु मसीह किसी जगह गए थे तो बच्चे उनके पास जा रहे थे और वो क्या करते, बच्चों को अपने पास बुला रहे कि वो उनको क्या करें, आशीर्वाद दे, आशीष दे उनको। और बच्चों से वो यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। और वो क्या कर रहे हैं, चेले उन्हें भगा रहे बच्चों को। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। लेकिन वो यीशु मसीह प्यार करते हैं बच्चों से,
लेकिन वो कैसे बच्चों को अपने सम्मुख आने देंगे? क्या कोई बच्चा गलत काम करेगा तो वो उसको क्षमा तो कर देंगे, लेकिन बच्चों को कैसा होना चाहिए? क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, उनसे प्यार करते हैं सभी लोग। अगर हम अपने बच्चों को कहीं लेके चले जाए छोटा सा, तो सभी लोग प्यार करेंगे। ट्रेन में चले जाएंगे तो ट्रेन में आस पड़ोस में बैठे होंगे, वो प्यार करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बच्चों को बनाया इतना अच्छा सा, कुछ उनकी भोली वाली सूरत का, कुछ उनकी हरकतों पर क्या है, प्यार आ जाता है। लेकिन अगर हम उसी अच्छे सुंदर बच्चे को वो अच्छी शिक्षा देंगे तो परमेश्वर क्या उन्हें आशीष ना देगा? हमें क्या है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा देनी चाहिए। जब बच्चे बड़े होते जाएं तो उन्हें, उनके माता पिता प्रभु में हैं, तो अपने उनके परमेश्वर के वचन को उन्हें शुरू से सिखाना सिखाए कि देखो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और परमेश्वर चाहता है कि जो बच्चे जवान हैं उनको क्या हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके अनुसार चलें। ठीक है, अब यही समझाना चाहूँगी।